आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, शायद यह सुन के जितने लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, यह सच्ची घटना सुनने के बाद में और ट्रेन में ट्रेवल करने के बारे में एक बार सोचेंगे। यह घटना वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले के वेगुनकोदार रेलवे स्टेशन का है, जो कि 42 सालों से बंद है। यह एक खंडहर के रूप में आज तब्दील हो चुका है। क्यों यह 42 सालों से बंद है, तो चलिए जानते हैं। रामू, जो कि एक रेलवे कर्मचारी है, वह रेलवे स्टेशन पे डेली काम करता था। रात को वहाँ पे आता था और उसका नाइट ड्यूटी था। तो वह जब रात को वहाँ पे आता था और ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए कि ट्रेन का सिग्नल दे दूँ, वो जाए आगे बढ़े, कि जिस ट्रेन का वहाँ पे स्टॉप नहीं रहता था। लेकिन उसने कई बार यह नोटिस किया कि जब वो रात को बाहर निकलता था तो ना एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई देती थी, चुड़ैल, जिसे चुड़ैल कहते हैं। तो वहाँ पे वह 2-3 दिन नोटिस किया ये सब चीज़ें। तो उसने एक रात को क्या सोचा कि आखिर ये कौन है, क्यों आती है, जब ट्रेन आती है तभी आती है, और ट्रेन के साथ में ही आती थी। ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं आ रही है तो आके फिर भी वो घूमे, ऐसा नहीं, जब ट्रेन आती थी तभी वो आती थी। तो जो रामू है वो एक दिन ना सोचा कि बात ही करूँगा इससे, आखिर है कौन है। तो वह गया और जब उसके पीछे गया और उसको ऐसा बुलाने की कोशिश किया ना, तो फिर उसके बाद अचानक सामने से सब गायब। अगली सुबह वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे उसकी लाश मिली, यानी उसकी मौत हो गई। जब यह बात वहाँ के गांव को पता चली, तो जब गांव वाले वहाँ पे आए तो उनको क्या लगा कि हाँ, होगा कोई जंगली जानवर जो रात के समय उसको बाहर निकलते ही मार दिया होगा, या फिर और कुछ हुआ रहेगा। लेकिन उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे चुड़ैल रहती है। तो ये बात सब लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे एक नए कर्मचारी की पोस्टिंग होती है, और वो इस बात से एकदम भी बेखबर, अनजान था कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है। ना तो उसको गांव वालों कभी जिक्र किए इस चीज़ का, और ना ही जहाँ से उसकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे सब बातों का पता था कि वह क्यों जा रहा है वहाँ पे और किस लिए इसको वहाँ पे पोस्टिंग की गई है। तो जब वह आता है तो वह 2-3 दिन तो अच्छे से काम करता है, फिर वो धीरे धीरे वो सब चीज़ें नोटिस करने लगता है कि सफ़ेद साड़ी में कोई औरत आती है, ट्रेन के साथ में अचानक से आती है, चली जाती है। तो उसने एक रात को क्या हुआ कि जब वह ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए बाहर निकला और वह देखा कि ट्रेन के साथ साथ में तेज़ी से औरत दौड़ के आ रही है। तो उसने जब यह चीज़ एक बार नहीं 2-3 बार नोटिस किया, तो उसने अगली सुबह ना गाँव वाले से आते ना रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने के लिए, अपने काम के लिए बाजू में जाना आना, तो फिर वो उन लोगों से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पे रात को एक औरत आती है, भागती है, क्या आप लोग इसके बारे में कुछ पता है? तो गांव वालों ने बोला नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और हम लोग यहाँ से कई दिनों से काफ़ी सालों से रह रहे हैं, हमारे कई पीढ़ियाँ यहाँ पे चली गई, लेकिन इस बात का यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसको भी क्या लगा कि हाँ, मेरा भ्रम होगा, रात को ऐसा ट्रेन आती तेज़ी से तो हवा के झोंके के साथ में, तो मैं भी काफ़ी काम करता हूँ, रात को जागता हूँ, शायद इसके लिए मेरे दिमाग का भ्रम होगा। लेकिन अगली बार जब 2-3 बार ये नोटिस किया, तो एक रात को क्या हुआ, जब वो बाहर निकला और हरी झंडी दिखाने के लिए ट्रेन को, तो उसने देखा कि ट्रेन की जो छत होती है उसके ऊपर से एक औरत तेज़ी से दौड़ लगा रही है, और ट्रेन ऐसे जा ही रही है। उसने वहाँ पे 2-3 बार ऐसा राउंड लगा लिया, और ट्रेन के जाने के बाद में वो प्लेटफॉर्म पे आके मुंडी से नीचे करके गोल गोल घूम रही है। तो उसने क्या सोचा कि आखिर ये है कौन है जो मेरे को डरा रहा है या फिर कुछ कर रहा है। ऐसी हरकत करते ना लोग, आके फ्रैंक करना। लेकिन उसने ना सोचा कि बात मैं करता हूँ, कौन है आखिर, एक बार पता तो चले है कौन है, क्यों आ रही है, यहाँ पे दिक्कत क्या है। तो जब वह बुलाने के लिए गया, पूछने के लिए गया कि कौन हो, और जैसे ही ना उसने ना ऐसे उसको आवाज़ दिया, सुनो कौन हो तुम, तो सब गायब। जैसे अगले वाले के साथ हुआ था ना, सेम यही इसके साथ में हुआ, सब कुछ गायब। और जब गांव वाले ऐसे अगली सुबह आए, वहाँ पे ऐसे आते जाते रहते थे, तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ पे ना वो कर्मचारी दिख ही नहीं रहा था। आखिर वो गया कहाँ, कि क्या हुआ उसके साथ में, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा रहता था ऐसे अपने गाय को चराने के लिए। तो ना वहाँ पे वह देखा कि बाहर अंदर से दरवाज़ा जो है ना वो लॉक रहता था, बाहर से ना तो लॉक, ना कुछ, ना ताला, कुछ नहीं लगा रहता था। तो उसने ना जाके ऐसे 1-2 बार दरवाज़ा से खटखटाया, तो दरवाज़ा सच में अंदर से बंद था। तो उसने गांव वालों को, आजू बाजू वाले लोगों को बुलाया। गांव वाले जब आए तो उसने भी 2-3 बार ऐसे 2-3 लोगों ने उसको धक्का दिया, दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा जो कि अंदर से लॉक है। तो उन्होंने ना तेज़ी से धक्का मार के दरवाज़ा तोड़ा। तो उन्होंने क्या देखा कि अंदर वो जो कर्मचारी था उसकी लाश पड़ी है, वो मर चुका है।
तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस आई और सब कुछ आया, सब कुछ जांच पड़ताल हुआ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। और गांव वालों का बस एक ही भ्रम था, या तो सुसाइड कर लिया होगा या फिर किसी टेंशन की वजह से, या फिर कुछ हो गया रहेगा जिससे अंदर आके बेहोश पड़ के मर गया रहेगा, कुछ हो गया रहेगा। लेकिन गांव वालों को मन में एक बात अंदर से अंदर खाई जा रही थी कि यार अगला जो कर्मचारी था यानी रामू, वो भी यही बोलता था और ये भी हम लोगों से आके यही बोला कि यहाँ पे चुड़ैल रहती है। तो वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग थे यानी कि जिसकी एज 40 से 50 से 60 ऐसे रहते हैं ना लोग, तो उन लोगों ने क्या सोचा कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि चलो एक रात हम लोग स्टेशन पे रह के देखते हैं कि होता क्या है। तो एक रात आए स्टेशन पे और 1 से 2 घंटे 2 से 3 घंटे ऐसे बीतते चले गए, लेकिन उन लोगों को ना कुछ वहाँ पे पता ही नहीं चला। लेकिन जब कुछ समय बाद वहाँ पे अगली ट्रेन आने की उनको आवाज़ सुनाई दिया, तो उन्होंने ऐसा सब लोग खड़े हो गए थे और वह देखें कि ट्रेन जब आ रही है तो उसके साथ में तेज़ी से एक औरत दौड़ लगा रही है। और एक बार नहीं, वह 2-3 बार ट्रेन के जाते ही 2-3 बार वहाँ पे दौड़ लगाती थी और उसके बाद में लगा के वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ऐसे 2-3 राउंड मार के गोला 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 कुछ बोलते बोलते गोला गोला राउंड मारती थी और अचानक से गायब हो गई। और गांव वालों ने जब यह देखा तो वह एकदम हक्के बक्के रह गए और वह लोग तुरंत ही अपने घर चले गए। और उसके बाद में उनको तो भैया जाके यकीन हुआ कि हाँ यहाँ पे चुड़ैल रहती है। फिर यह बात धीरे धीरे काफ़ी लोगों को जब पता चली तो वहाँ पे लोग आने कम कर दिया। वहाँ पे टिकट जो कटता है वहाँ पे टिकट कटना बंद हो गया, वहाँ पे ट्रेन आना रुकना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। और धीरे धीरे रेलवे स्टेशन बंद हो गया। इस रेलवे स्टेशन को बंद हुए अभी तक 42 साल हो चुके हैं और यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। और ये जो स्टेशन है एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बंद हो जाने के बाद में यह सब कुछ घटना ख़त्म हो गई। आज भी वो चुड़ैल रात को आती है, वहाँ पे ट्रेन जब आती है कोई वहाँ से गुजरती है तो उसके साथ में वो तेज़ी से आती है और वहाँ पे घूमती है, वो चली जाती है। कई बार तो ट्रेन में ट्रेवल करने वाले जो पैसेंजर हैं उन्होंने कई बार ये बताया है कि जब हम मतलब कि जो ऐसा आ रहे थे ना रोज़ाना आने जाने वाले वर्कर लोग, काम करने वाले लोग जो ऐसे डेली जॉब करते, एक स्टेशन से दूसरा तीसरा स्टेशन जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम लोग भी कई बार ये चीज़ नोटिस किए, लेकिन हमारा भ्रम होता था कि ट्रेन जा रही है स्टेशन से तो जो लाइट है, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा बार बार आँख पे जो पड़ती है, तो हम लोगों ने उतना नोटिस नहीं किया, फिर इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो आज भी जब ट्रेन आती है तो चुड़ैल तेज़ी से दौड़ के आती है और उसके बाद में अचानक से ट्रेन से आगे निकल के ट्रेन के सामने जो ट्रैक है उस पर खड़ी हो जाती है और तुरंत ही गायब हो जाती है। तो अभी 42 सालों से बंद है। इस पर कई कहानियाँ निकल चुकी है, कई लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोग भी इस पे बता चुके हैं ये सब चीज़ें। तो आपको यह सच्चाई या सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग को अगर ऐसे और सच्ची घटना सुननी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसे लिखे हमें बताएं, हम और आपके लिए ऐसी सच्ची घटनाओं का करके आपको बताएंगे एक बार ज़रूर। और फैक्ट ईयर्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर आप करना तो आपका काम ही है, आप इसको कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।